उनकी बात का वजन है। और अगर हम कहें कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सब झूठ बोलते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी ही सच बोलती है और सच बोलने का ठेका केवल एक ही पार्टी ने ले रखा है, तो फिर उनकी बात को कोई वैल्यू बचती नहीं। वो कह रही हैं कि बाकी मुख्यमंत्रियों को 20-20 मिनट बोलने दिया गया और उन्हें 5 मिनट बोलने के बाद ही घंटी बजानी शुरू कर दी गई, उनका माइक बंद कर दिया गया। तो उसके बाद वो बाहर ना आती तो क्या करती? एक मुख्यमंत्री को इस तरह अपमानित करना बुला के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अगर बड़ा दिल होता और लंबी सोच होती तो उन्हें तो विशेष सम्मान देना चाहिए था ममता जी को, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के बहिष्कार के बावजूद नीति आयोग की मीटिंग में पहुंची थी, तो उन्हें समय देते, उनकी बात सुनते। अब जिस तरह का मोदी जी ने किया है वितंडा, उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे तक गला घोटा गया, बोला नहीं। वितंडा कहते हैं, मतलब एक जो आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ड्रामा, ड्रामा कह देते हैं। अच्छा, तो हिंदी में कहते हैं वितंडा, वितंडावाद। अच्छा, उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे तक गला घोटा गया। लेकिन लोकसभा की कार्रवाई तो सबने देखी थी, जब नेता विपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने केवल स्पीकर को संबोधित किया, तभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, भारत माता की जय, मोदी मोदी मोदी। अगर मोदी जी के पास दूरदृष्टि होती और बड़ा दिल होता तो वो खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को टोकते। वो कहते नेता विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, उनकी बात सुने, शांति से सुने, हम उसका जवाब देंगे, तो शायद विपक्ष को शर्म आती और विपक्ष मोदी जी के भाषण को डिस्टर्ब ना करता। अच्छा, मैं यद्यपि इस बात का समर्थन नहीं करता कि किसी नेता के बोलने पे, लेकिन जब शुरुआत इन्होंने की थी, बीजेपी ने शुरुआत की, तो अपने पे फिर रो रहे हैं कि मेरा गला घोटा गया। ये ड्रामा केवल बीजेपी में होता है। पॉइंट टेकन। ये नकली बातें और ये फर्जी। सतीश जी आ रहा हूं, राहुल देव जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। सुधांशु जी क्विक रिस्पॉन्स। सुधांशु जी क्विक रिस्पॉन्स। हाँ, क्विक रिस्पॉन्स। जो भाटी जी ने बोला कि नीति आयोग में कुछ नहीं होता, आते हैं, चाय पीते हैं, चुटकुले बाजी होती, चले जाते हैं, शायद वो इंडी गठबंधन की मीटिंगों के बारे में उनको ऐसा अनुभव रहा होगा, क्योंकि सब आते थे, मिलते थे, चाय पीते थे, फिर अपने अपने राज्य में जाके एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते थे। ममता बनर्जी जी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े। अभी जिन 10 सीटों पे बाई इलेक्शन हुए जिसपे कांग्रेस ने कहा इंडी गठबंधन जीता, उसमें जिन 4 सीटों पे बंगाल में चुनाव हुआ, वहां हम दूसरे नंबर पे रहे, कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही। तो फिर आते थे और फिर केरल में भी जाके लड़ने लगते थे, फिर आते थे पंजाब में भी जाके एक दूसरे से लड़ने लगते थे। तो आपका वो अनुभव रहा होगा। दूसरी बात जो आपने कही कि अगर हमारी बात पे भरोसा मत करिए और ममता जी की बात पे, तो ममता जी को बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था ना कि हम ये विषय रखना चाहते थे और मुझे नहीं रखने दिया गया, तो हम प्रेस में आके बता रहे। एक ढेला नहीं बोला उन्होंने आके, अन्यथा वो कह सकती थी ना हम तो राज्य का। इससे साफ हो जाता है किसकी मंशा क्या। और तीसरी बात जो आपने मोदी जी वाली बात कही, मैं चुनौती से कहता हूं महोदय, राज्यसभा में तो मैं था स्वयं, खड़गे जी को पूरी तरह बोलने दिया गया। राहुल गांधी जी की स्पीच कोई जाके देख ले, बीच बीच में टोका टोकी हुई मगर पूरा बोलने दिया गया। और मोदी जी के 135 मिनट में 135 मिनट लगातार मणिपुर मणिपुर बोलते रहे। और मैं चुनौती से कहता हूं, इन्होंने बोला वो 35 मिनट दिखा दे मणिपुर पे बोला जब इनको मौका मिला। 135 मिनट मणिपुर की नारेबाजी की है, 35 छोड़िए 15 मिनट मणिपुर पे नहीं बोला है किसी ने। तो ये साफ हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है आज के कालखंड में जब डिजिटल जमाना है और कोई जाके 1 मिनट में चेक कर सकता है किसकी स्पीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा था, किसकी वो तो सबने देखा, नारेबाजी हो रही थी। तो मुझे लगता है इतना आसान नहीं है कि हम मीडिया में आकर कुछ भी इधर उधर की बात कहकर निकल सके। तो देश की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं, मीडिया के सामने अगर आ भी जाएंगे तो निकलेंगे। वर्तमान सांसद पहले मैं जरा पूर्व सांसद जी से भी पूछ लूं, संजय जी, क्या प्लानिंग कमीशन की बैठकों को भी ऐसे ही लिया जाता था जैसे आज नीति आयोग की बैठक को लिया जा रहा है कि तमिलनाडु के सीएम नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस के 3 सीएम नहीं आ रहे हैं? अभी आम आदमी पार्टी के सीएम से आप भगवंत मान जी से पूछ लीजिए, वो 101 कमियां गिना देंगे केंद्र सरकार की, लेकिन जब बोलने का मौका है, जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री फेस टू फेस हैं, तो वो आएंगे नहीं। मेरे पास ऐसे 10 उदाहरण है संजय जी कि जब ये मुख्यमंत्री पर्सनल अपॉइंटमेंट्स में आए हैं दिल्ली, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली आना इनके लिए बहुत बड़ी चीज है, ये आते हैं, लेकिन नीति आयोग की बैठक के लिए नहीं आएंगे और फिर वहां जाके बोलेंगे कि केंद्र सरकार ने कुछ किया नहीं। दिस इज व्हाट कांग्रेस इज ऑल अबाउट टुडे। सतीश जी को बुलाइए। देखिए जी, देखिए ऐसा है, मेरे हिसाब से प्लानिंग कमीशन जो इतने सालों तक चला, उसके ऊपर एक स्टेप इम्प्रूवमेंट है नीति आयोग।
मकसद दोनों का करीब करीब वैसा ही था। क्या था मकसद? आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी कि देश की जो संस्थान है उसका किस तरह से पूरा उपयोग हो, ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, उसमें डेवलपमेंट की ज़्यादा बात होती थी, राजनीति नहीं चलती थी वहाँ पे। इस तरह की बात नहीं होती थी कि हमको बुलाया, हमको नहीं बुलाया, हमारा माइक बंद कर दिया, हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। कभी नहीं, इस तरह का हमने तो कभी नहीं सुना। अब क्या है कि वहाँ पे काम की बात तो बहुत कम होती है। किस लिए बना था नीति आयोग? डेवलपमेंट के लिए बना था ना। अगर सरकार का लक्ष्य है 8% का, तो बाकी जो लोग हैं उनको कहना चाहिए 8 नहीं, ज़्यादा होना चाहिए। और इसलिए ज़्यादा होना चाहिए कि हमारे पास ये पॉजिटिव चीज़ें हैं और ये नेगेटिव है, तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव में पॉजिटिव ज़्यादा है, तो 8 क्यों होना चाहिए, 9 क्यों नहीं होना चाहिए, 10 क्यों नहीं होना चाहिए? पर इस पर तो माथापच्ची होती नहीं है, इस पर बात ही नहीं होती है। जैसे डेवलपमेंट में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। आपने ठीक कहा कि आते हैं, हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं और मंत्रियों से भी मिलते हैं, अपनी पार्टियों में भी जाते हैं। कभी हमने नहीं सुना किसी मुख्यमंत्री ने ये कहा हो कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा ग्रोथ इतना होना चाहिए देश का, और उसमें मेरे राज्य का ये वो होगा जी, मेरे राज्य का ये उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। आई गेट योर पॉइंट। पर कभी मैंने नहीं सुना, कभी नहीं सुना। खाली इस सतीश तरह की के सिंह बात जी, कि राहुल मेरा देव जी, माइक- पॉइंट टेकन। मतलब संजय जी, किस संजय लिए जी, ये पॉइंट नीति आयोग टेकन। होता लेकिन किस मैं लिए? तब भी कह रहा हूँ, चलो ममता दीदी आई तो हाँ जी। नहीं, ममता दीदी आई तो शी इज डूइंग व्हाट शी कैन डू बेस्ट। वो राजनीति कर रही है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के तो आए नहीं, आम आदमी पार्टी के तो आए नहीं। सतीश जी, राहुल जी, ओनली 2 वर्सेस 2। थैंक यू वेरी मच सर। राहुल जी, अगर आप पहले बोलो फिर मैं सतीश जी के पास जा रहा हूँ, या वाइस वर्सा। मेरे बोलिए 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 सतीश जी, आप बोल लीजिए। बोलिए सर, यू बोथ आर सीन सर। मैं ये 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। पहला तो कि मैं थोड़ा दूसरे ढंग से शुरू कर रहा हूँ। करिए ना जब सर। सुधांशु जी इंडी गठबंधन कहते हैं या भाजपा वाले सब इंडी गठबंधन कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे अगर इतना है तो INDIA बोल लो, ताकि आपके गठबंधन को भी कोई दूसरा नाम बोलने लगेंगे सब। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो मतलब ये कहाँ के, ये शिष्टाचार हमको लगता है लाना चाहिए। एक ममता जी की जहाँ तक बात है, तो ममता जी चर्चावादी नेता है, उनकी आइडियोलॉजी ही चर्चावादी है। आमपंथी है, न वामपंथी है न दक्षिणपंथी है, वो आमपंथी हवाई चप्पल वाली हैं। सुर्खियों में चर्चा करना उनके लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण, मैवरिक। वो कब कौन स्टैंड ले लें, मैंने उनको देखा है 200 लोगों की सभा को संबोधित करते हैं रामलीला मैदान में। 200, सिर्फ 200, जिसमें भीड़ थी लगाने सोचा गया था कि लाख आएंगे। तो ये दो बातें हैं। तीसरी बात जो ये है, देखिए नीति आयोग अगर विकसित भारत का लक्ष्य है, तो नीति आयोग पूरी दुनिया में जिस नाम से आप जाने जाएं, लेकिन नीति आयोग का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। आप इस समझ लीजिए, चाहे वो कम्युनिस्ट मॉडल में देखिए, चाहे वेस्टर्न मॉडल में देखिए, कैपिटलिस्ट मॉडल में, बहुत जरूरी है।